चलिए बढ़ते खबरों में आगे। प्रदेश में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 दिवसीय हड़ताल पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं ये सभी कर्मचारी। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और सरकार के बीच गतिरोध अब गहराता जा रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के साथ यूनियन के पदाधिकारियों की वार्ता बेनतीजा रही। बातचीत विफल होने के बाद यूनियन ने अपनी हड़ताल को अगले 2 दिनों आज और कल यानी 10 और 11 अप्रैल के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है। भिवानी में जारी धरने के दूसरे दिन विभिन्न सामाजिक किसान कर्मचारी संगठनों ने धरना स्थल पर पहुंचकर दमकल कर्मियों की मांगों का पुरजोर समर्थन किया है। आंदोलन अब एक व्यापक रूप लेता जा रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में देखी गई है। वार्ता विफल होने पर कर्मचारियों ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी अब झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को अनसुना कर रही है। मंत्री के साथ हुई आज की वार्ता पूरी तरह असफल रही है, जिसके विरोध में अब 10 और 11 अप्रैल को भी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 11 अप्रैल को राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी रणनीति पर कड़ा फैसला लिया जाएगा। यदि सरकार ने समय रहते मांगे नहीं मानी तो इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन प्रधानों ने कहा है कि कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के तहत 58 वर्ष की नौकरी दी जाएगी। नौकरी की गारंटी दी जाए। हरियाणा पुलिस की तर्ज पर 5,000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता और 7,500 रुपए वर्दी भत्ता लागू किया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन और लंबित वेतन एरियर का भुगतान किया जाए समेत अन्य कई मांगे इस वक्त फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की है। ये 3 तस्वीरें करनाल, महेंद्रगढ़ और भिवानी की आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो इस वक्त हड़ताल पर हैं। उन्होंने 10 और 11 अप्रैल तक अपनी इस हड़ताल को बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। इसके पहले आपको बता दें कि बैठक भी रही फायर ब्रिगेड यूनियन के लोगों के साथ। विपुल गोयल की ये बैठक भी रही, जो कि बेनतीजा रही। और अब क्या दोबारा बैठक होगी, ये भी बड़ा सवाल है। और जो मांगे कर्मचारियों की तरफ से रखी जा रही है, उस मांग को लेकर सरकार आगे क्या कुछ अपनी तरफ से रिएक्शन देती है, उन मांगों को किस तरह से पूरा किया जाता है, ये भी एक बड़ी विषय है यहाँ पे। अगली बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। राज्य स्तरीय एक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद